भाजपा नेता मनोज तिवारी आज पिछले साल मारे गए मनीष कुमार के घर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मनीष कुमार के परिवार से मुलाकात की है। वहीं मनोज तिवारी ने उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया है। इसी बीच उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। सुनिए मनीष कुमार के परिवार से मिलने के बाद मनोज तिवारी क्या बोले। घटना तो बहुत ही दुखद हुई। मनीष कोहली उर्फ राहुल की जो हत्या हुई, तब भी मैं आया था। इस क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसको कानून व्यवस्था उसको हैंडल कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई थी, उसमें हमने सरकार से उसको मुआवजा देने की बात करी थी। क्योंकि इस घर का वही मुखिया था, उसी से परिवार चलता था। इनकी पत्नी, माता पिता, उसके 2 बच्चे, वो सब निराश्रित हैं। तो पहला तो उद्देश्य था कि उसको सरकार से जो 10 लाख का मुआवजा की मांग हमने करी थी, तो उस समय सरकार किसी और की थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। उन लोगों ने नहीं किया उस समय। अभी सरकार जैसे बदली तो वो सहायता रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आई थी यहाँ श्यामलाल कॉलेज में, तो उन्होंने वहीं मुझे ये चेक दिया कि आप परिवार को दीजिए। बाकी परिवार से बात करनी है कि परिवार को और क्या समस्या है, क्योंकि जब निराश्रित चला गया, इस तरह से उसकी हत्या हुई, तो उस परिवार को संबल देना हमारा दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बच्चों का अभी ये बिटिया है, यही है ना, ये बिटिया है, अब इसकी पढ़ाई शुरू होगी। तो हमने अपने पड़ोस के विधायक जितेंद्र महाजन जी को और हमारे वीर सिंह पवार जी यहाँ के पार्षद हैं, उनको ड्यूटी लगाई है। इसका हम तुरंत ही इसका एडमिशन कराएंगे। और बाकी इस परिवार की, गरीब बहुत परिवार है, इसके रहने की भी समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को टैकल करेंगे और ये सारी बातें हम आज मुख्यमंत्री जी को ही बताएंगे। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो उसको आश्रय देना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसको आश्रय देना है, आश्रय में उसका नौकरी भी आता है, उसको देखते हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उसका एजुकेशन क्या है। ये सब हमने वीर सिंह पवार जी को, अपने पार्षद जी को लगाया है। इसको नौकरी देना, उसको खड़ा करना, इस परिवार के साथ पूरी तरह से हम खड़े हैं और उसको सहायता करें। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर किस तरीके से? मैंने पहले आपसे कहा कि ये युद्ध है और अपराधियों को हम कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जैसा कि आपको ये भी बता रहे हैं कि परिवार जैसा सोच रहा है वैसे ही। और देखिए, ये बीजेपी की सरकार है, अपराधियों की खैर नहीं, कोई छुप ले कहीं लेकिन बचेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी उसके किए। वहीं मनीष कुमार की पत्नी ने कहा है कि उन्हें नौकरी चाहिए। ये मुआवजा कितने दिन तक चलेगा? सुनिए मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद उन्होंने और क्या क्या कहा। उन्होंने मुझे 10 लाख का चेक दिया है, लेकिन उससे देखो मेरी पूरी जिंदगी नहीं कट सकती, ना मेरे बच्चों की कट सकती। तो इसलिए अच्छी बात है, उन्होंने मुझे 10 लाख का चेक दिया, 10 लाख दिए मुझे, लेकिन 10 लाख से ना मेरे बच्चे पल सकते, ना मैं कुछ कर सकती। ये तो एक मुआवजा, ये तो जब कभी भी खत्म हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए जो मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। ना मेरे मैं किराए पे रहती हूँ। उस टाइम पे वो थे तो वो किराया भरते थे, हर चीज करते थे, लेकिन आज मैं इस छोटी सी झुग्गी में ही रहती हूँ अपने सास ससुर के साथ। कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे मुझे सोना पड़ता है। अपने बच्चों के लिए बहुत परेशानी उठा रही हूँ, बहुत ज्यादा।
तो इस एक साल में कोई और सुविधा आपको सरकार की तरफ से दी गई? कुछ नहीं, बस वो उसी टाइम पर 1 लाख रुपए सांसद जी देकर गए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। तो अभी नौकरी के अलावा कोई और डिमांड है आपकी सरकार से? बस यही है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए और मेरे बच्चों के लिए रहने के लिए छोटा सा घर मिल जाए मुझे।